राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि, आज अयोध्या से पीएम मोदी ने कर दिए ये 5 भयंकर ऐलान, हिला डाला पूरी दुनिया को। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस दौरान देश दुनिया के कई सारे वीवीआईपी लोग बाग अयोध्या में पहुंचे और पीएम मोदी ने अपने हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करने के बाद जो भाषण दिया, 8000 से भी ज्यादा लोगों को जो संबोधित किया, देश दुनिया के लोग वहाँ मौजूद थे। उनके इस भाषण की कुछ प्रमुख बड़ी बातें देखिए। पूरी दुनिया के ग्लोबल मीडिया में इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। क्या अमेरिका, रूस, जापान, चीन, पाकिस्तान, आज दुनिया की हर सुर्खियों में हेडलाइंस न्यूज बन गया राम मंदिर और पीएम मोदी का ये भाषण। प्रधानमंत्री का भाषण राम राम से शुरू हुआ और जय सिया राम पर खत्म हुआ। 35 मिनट के इस भाषण में जो पीएम मोदी ने बातें कही, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को जरूर जान लेनी चाहिए। पीएम बोले कि कुछ तो कमी थी जो सदियों तक मंदिर नहीं बन पाया। खैर, आज ये कमी पूरी हुई। आइए दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण के संबोधन की 7 प्रमुख बड़ी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे आपको बताऊंगा, पिछले 11 दिन से पीएम मोदी उपवास और कड़ी तपस्या कर रहे थे, जमीन पर सो रहे थे। तो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव ने उनका व्रत खुलवाया। चम्मच से प्रसाद से उन्होंने व्रत तोड़ा, देख सकते हैं आप। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की ये पहली तस्वीर भी हमें देखने को मिली। उन्हें सोने के आभूषणों से सजाया गया। बड़ी ही भव्य और मनमोहक तस्वीर लग रही है, मानो आंखों और दिल में समा ले इस भव्य और दिव्य नजारे को। आंखें हटाने का भी मन नहीं करता, इतनी अच्छी स्माइल, मुस्कुराहट जो जीवंत हो उठी है इस रामलला की प्रतिमा में। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया रामलला को और रामलला के चरणों में कमल के फूल भी चढ़ाए। फिर प्रधानमंत्री ने रामलला के पैर छुए तो कुछ यूं कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री का भाषण, संबोधन, जिसमें देखिए सबसे पहले तो पीएम मोदी ने क्या क्या बातें कही। वो बोले कि हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, रामलला अब इस दिव्य मंदिर में, महल में विराजेंगे। वैसे आपको बता दूं, इतने दिन रामलला को टेंट में रखा जा रहा था। और फिर प्रधानमंत्री बोले कि हमारे पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य नहीं कर पाए। आज वो कमी पूरी हुई। भारत के संविधान की पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। इन कुछ बातों के सिलसिले के साथ पीएम मोदी का भाषण शुरू होता है और आइए देखिए प्रधानमंत्री के भाषण की 7 प्रमुख बड़ी बातें। सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी बोलते हैं, आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे प्रभु राम आए हैं। मेरा कंठ अवरुद्ध है, मेरा शरीर स्पंदित है और ये क्षण बड़ा ही अलौकिक है। ये पल पवित्र है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज अद्भुत आभा लेकर आया है। ये तारीख नहीं बल्कि ये नए काल चक्र का उद्गम है। हमें सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। मैं दिव्य चेतनाओं को कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूँ। अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। मैं भारतीय न्यायपालिका का आभार व्यक्त करूंगा जिसने न्याय की लाज रख ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने ये बात कही। फिर प्रधानमंत्री बोले कि रामलला के मंदिर का निर्माण शांति और सद्भाव का प्रतीक है। राम मंदिर आग नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है। कई लोग जो राजनीतिक मुद्दों से जोड़कर रामलला का मंदिर बनने पर आग लगने जैसी घटनाओं की बातें करते थे, पीएम मोदी ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि राम आग नहीं बल्कि राम ऊर्जा है। राम समस्या नहीं बल्कि राम समाधान है। रामलला की प्रतिष्ठा वसुदेव कुटुंबकम के विचार की प्रतिष्ठा है। ये मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। इन बातों के सिलसिले से पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया और भाषण के संबोधन में सबसे पहली बड़ी बात उन्होंने यही कही कि आज की तारीख को हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। ये कैलेंडर पर लिखी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि नए काल चक्र का उद्गम है। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में आज दीपावली मनाई जा रही है। आज गांव-गांव कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है। देश फिर से दिवाली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति जलेगी। पीएम बोले कि कल मैं धनुष कोडी में था, जिस घड़ी राम समुद्र पार करने निकले थे उसे काल चक्र बदला था, अब काल चक्र फिर बदलेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अनुष्ठान के दौरान सागर से लेकर सरयू तक की यात्रा करने का मौका मिला। राम भारतवासियों के मन में विराजे हुए हैं और किसी के मन को छुएंगे तो एकत्व की अनुभूति होगी। मुझे देश के कोने कोने में रामायण सुनने का अवसर मिला। आगे प्रधानमंत्री ने सभी राम भक्तों को नमन किया, कार सेवकों को भी याद किया। पीएम ने कहा कि ऋषियों ने कहा है, जिसमें रम जाए उसी में राम है। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों और अपनी अपनी तरह से राम को व्यक्त किया है। ये राम
राम रस निरंतर बहता रहता है और आज के इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिसकी वजह से ये शुभ दिन देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम उन अनगिनत कार सेवकों और संत महात्माओं के ऋणी हैं जिन्हीं की बदौलत आज हमें ये अद्भुत पल देखने को मिल रहा है। आगे पीएम कहते हैं कि हम जिस गांठ को भावुकता और समझदारी से खोले हैं वो ये बताता है कि भविष्य बहुत सुंदर होने जा रहा भारत का। राम भारत का चिंतन, चेतना, प्रवाह, प्रभाव, नीति और निरंतरता है। राम विश्व है, राम विश्वात्मा है और इसीलिए जब राम की स्थापना होती है तो उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए रहता है। आज के इस नए युग की मांग है कि हमें अंतःकरण को विस्तार देना होगा। और राम के जीवन की माँ सबरी का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में। पीएम बोले कि माँ सबरी को भरोसा था राम आएंगे। हनुमान जी की भक्ति, उनका समर्पण ऐसे गुण हैं जिन्हें बाहर नहीं खोजना पड़ता है। यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार है। दूर कुटिया में जीवन गुजारने वाली माँ सबरी का ध्यान आता है। वो हमेशा कहा करती थी कि राम आएंगे और ये सच हुआ। और आज हिंदुस्तान वासियों का भी ये सपना कुछ इसी तरह से सच हुआ। हम सबको उम्मीद थी, आशा थी, एक मन में किरण थी कि अयोध्या में रामलला फिर से विराजेंगे और आज वो दिन यथार्थ के रूप में हम सभी देख रहे हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल इसके बड़े ही गवाह बन चुके हैं। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि राम मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या होगा। देखिए जरा, बहुत ही खास बात कही अपने भाषण में पीएम ने। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें नित्य पराक्रम पुरुषार्थ का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा, तभी भारत को वैभवशाली बना पाएंगे। आज भारत युवा शक्ति की ऊर्जा से भरा है। हमें अब झुकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से भी कहा कि मैं आपसे कहूंगा, आपके सामने हजारों सालों की प्रेरणा है। युवा शक्ति जब चांद पर तिरंगा फहरा सकती है तो 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में सूर्य तक भी पहुंच सकती है। आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। हम सबको ये सिद्ध करके दिखाना होगा। ये राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी बनेगा। ये मंदिर हमें सिखाता है कि लक्ष्य अगर प्रमाणित हो तो उसे हासिल किया जा सकता है। शताब्दियों, सैकड़ों सालों तक ही आखिर क्यों ना इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। अब हम रुकेंगे नहीं। युवाओं को सुनहरे भारत का भविष्य का सपना और लक्ष्य की एक नई राह दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण को शानदार तरीके से समापित किया। और भी इस कार्यक्रम की कुछ खास हाइलाइट्स और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था। पीएम मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ समेत कुछ और प्रमुख संत महात्मा भी गर्भगृह में मौजूद थे। बड़ी ही दिव्य और अलौकिक जीवंत प्रतिमा नजर आ रही प्रभु श्री राम की। ये देख सकते हैं आप, मानो जी करता है कि आंखों में समा लें इस छवि को। प्राण प्रतिष्ठा के समापन के बाद कुछ प्रमुख संतों ने हजारों लोगों को संबोधित किया। फिर योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करते हैं और फिर मोहन भागवत ने भी संबोधन दिया। फिर बारी आती है जब प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने अपने भाषण के साथ पूरे देशवासियों में एक जोश और एक नई ऊर्जा का संचार किया। वाकई में इतिहास इन क्षणों का हमेशा हमेशा के लिए गवाह बनेगा कि हिंदुस्तान ने हमेशा अपने लक्ष्यों को पूरा किया है, सत्य और नेक की भावना के साथ। फिर आज के कार्यक्रम की सबसे शानदार बात ये देखने को मिली कि पीएम मोदी ने जटायु की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद प्रधानमंत्री राम मंदिर को बनाने वाले श्रमिकों से मिलते हैं और न सिर्फ मुलाकात की बल्कि श्रमिकों के ऊपर अपने हाथों से पुष्प वर्षा भी की। ये देख सकते हैं आप, पीएम मोदी खुद एक बांस की टोकरी में गुलाब के फूल लिए हुए हैं और यहाँ पर सभी श्रमिक बैठे हुए हैं। इन्हीं के हाथों, इन्हीं के कर कमलों की वजह से आज ये श्री रामलला का भव्य मंदिर, भव्य महल बन पाया है। उन सभी श्रमिकों को दिल से सम्मान देते हुए पीएम मोदी ने उन पर पुष्प वर्षा की। यही बात इस कार्यक्रम की सबसे शानदार खूबसूरती दर्शाती है कि प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति, चाहे दलित हो, छोटा हो, बड़ा हो, उनके प्रति समान भाव अपने दिल में रखते हैं। इसी के साथ ये कार्यक्रम बड़ी ही हर्षोल्लास, खुशी और मंगल कामनाओं के साथ संपन्न हुआ। आप सभी देशवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं रामलला के अयोध्या वापस आने की खुशी में। दोस्तों, प्रण लीजिए कि जीवन में जितना हो सके जल्दी से जल्दी हम सबको एक ना एक बार तो अयोध्या जाना ही है। जितनी बार जाओ उतना कम है, लेकिन जीवन में एक बार तो ये 4 धामों की तरह 5वां धाम जो बन चुका है हमारे देश में, हम सभी को विजिट करना है। इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए फटाफट से और प्रभु श्री राम की कृपा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा, फटाफट से दिल से लाइक करके कमेंट कर दो और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय श्री राम।